हवा में बहती कुछ आवाजें जो सुनी नहीं जाती, जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो शोर नहीं करती लेकिन अंदर तक हिला देती है। किताब का नाम है वॉइसेस इन दी वाइंड। इसे संपादित किया है नमिता गोखले और मलाश्री लाल ने, दो ऐसी लेखिकाएं जिन्होंने भारतीय स्त्री की चुप्पी को शब्दों में बदल दिया। ये किताब किसी एक कहानी की नहीं, बल्कि कई सदियों, कई आवाजों और कई स्त्रियों की कहानी है। किताब का परिचय। वॉइसेस इन दी वाइंड असल में एक एंथोलॉजी है, यानी कई महिला लेखकों के लेख, कहानियां, आत्मकथात्मक अंश और विचार। ये किताब हमें बताती है कि भारतीय स्त्रियां सिर्फ घरों में बंद नहीं रही। वे सोचती थी, लिखती थी, सवाल पूछती थी और समाज से टकराती थी। लेकिन इतिहास ने उनकी आवाज को हवा में खो जाने दिया। ये किताब उसी हवा से उन आवाजों को पकड़कर हमारे सामने रखती है। किताब का मुख्य विषय, इस एंथोलॉजी का सबसे बड़ा विषय है स्त्री की आवाज और उसकी पहचान। यहां स्त्री को केवल पीड़िता के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक सोचने वाली इंसान, एक विद्रोही, एक प्रेम करने वाली और कभी कभी टूट जाने वाली आत्मा के रूप में दिखाया गया है। किताब बताती है कि स्त्री की आवाज हमेशा ऊंची नहीं होती, लेकिन वो गहरी होती है। स्त्री लेखन की परंपरा। नमिता गोखले और मलाश्री लाल इस किताब के जरिए ये दिखाती है कि भारतीय महिला लेखन कोई नई चीज नहीं है। संस्कृत की कवयित्रियां, भक्तिकाल की स्त्री संत, उर्दू, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी लेखन, हर दौर में स्त्रियों ने लिखा, लेकिन उन्हें मुख्य धारा से बाहर रखा गया। ये एंथोलॉजी उसी खोए हुए साहित्य का एक पुनर्जागरण है। कहानियों और लेखों का भाव। इस किताब में आपको मिलेंगी दबे हुए दर्द की आवाज, सामाजिक बंधनों से जूझती स्त्रियां, प्रेम और त्याग और आत्मसम्मान की तलाश। कहीं एक स्त्री अपने विवाह से सवाल करती है, तो कहीं एक लेखिका धर्म और परंपरा पर। यह किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हर पन्ना फुसफुसाकर कह रहा हो, मैं यहां हूं, मुझे सुनो। समाज और पितृसत्ता पर सवाल। वॉइसेस इन दी वाइंड सीधे सीधे क्रांति नहीं करती, लेकिन सवाल जरूर खड़े करती है। स्त्री की स्वतंत्रता कहां तक है? क्या उसकी पहचान सिर्फ रिश्तों से जुड़ी है? क्या लेखन भी पुरुषों की विरासत है? किताब बताती है कि पितृसत्ता सिर्फ कानूनों में नहीं, सोच में भी बसी होती है। नमिता गोखले और मलाश्री लाल की भूमिका। इन दोनों संपादकों की सबसे बड़ी ताकत है चयन। उन्होंने ऐसी रचनाओं को चुना जो शोर नहीं मचाती, लेकिन असर छोड़ जाती है। उनका उद्देश्य साफ है, भारतीय महिला लेखन को सम्मान और मंच देना। किताब क्यों जरूरी है आज के समय में? आज जब स्त्री आवाज पर बहस हो रही है, फेमिनिज्म को गलत समझा जा रहा है और सोशल मीडिया पर शोर है, तब यह किताब हमें शांति से सोचने का मौका देती है। ये सिखाती है कि नारीवाद सिर्फ नारा नहीं, एक अनुभव है। किताब से मिलने वाली सीख। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है, हर आवाज सुनी जानी चाहिए। चुप्पी भी एक भाषा है। इतिहास अधूरा है बिना स्त्रियों के लेखन के, और सबसे जरूरी, लिखना भी प्रतिरोध है। वॉइसेस इन दी वाइंड को पढ़ना या सुनना ऐसा है जैसे हवा में बहती उन आवाजों को थाम लेना जो कभी अनसुनी रह गई थी। अगर हम इन्हें नहीं सुनेंगे तो इतिहास फिर अधूरा रह जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ आवाजें शोर नहीं करती, लेकिन दुनिया बदल देती है।